तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीबीएसई बोर्ड एनसीईआरटी बुक में से। ये क्लास 10 का एक टॉपिक है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.3। ये एनसीईआरटी बुक में से मैंने लिया है और ये सीबीएसई क्लास 10 का सिलेबस है। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है। इसके पहले दो जो एक्सरसाइज थे 4.1 और 4.2 वो भी इस चैनल में अपलोडेड है, तो अगर आप चाहे तो आप वो वीडियोस भी देख सकते हैं। एक्सरसाइज 4.3 में हम लोग बेसिकली नेचर ऑफ रूट्स के बारे में बात करेंगे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो बेसिकली अगर आप लोग अभी एक्सरसाइज 4.3 में आए हैं तो आई होप आप लोगों को पता होगा कि व्हाट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर नहीं पता होगा तो 4.3 में नेचर ऑफ रूट्स निकालने में आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले थोड़ा सा एक इंट्रोडक्टरी पार्ट सीख लेंगे कि वहाँ पे रूट क्या होता है, उसका नेचर जो हम लोग यूज करेंगे अभी इस एक्सरसाइज में, उसका भी मीनिंग क्या होता है, सब कुछ हम यहाँ पे एट ए टाइम सीख लेंगे। तो बेसिकली हमें पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरह का दिखता है। जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये हम लोगों को पता है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का x का पावर 2 है, इसका क्या मतलब होता है, x का पावर 2 मतलब होता है x हैज 2 रूट्स, x हैज 2 रूट्स। रूट्स भी बोला जाता है, इसको जीरोस भी बोला जाता है, या फिर वैल्यूज भी हम इसे बोल सकते हैं। ठीक है, x का 2 वैल्यू होता है तो इसी को हम रूट बोलते हैं। अब ये जो 2 वैल्यूज होंगे या फिर 2 रूट्स होंगे, इसके नेचर क्या होंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम देखेंगे कुछ एग्जाम्पल्स और साथ ही समझेंगे कि किस तरह से हम नेचर निकाल सकते हैं। तो उसके लिए जरूरी है ये जानना कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a का वैल्यू क्या है, b क्या होता है और c क्या होता है, ये जानना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए पहले मैं एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ और उसके हिसाब से हम देखेंगे कि रूट्स हम किस तरह से निकालते हैं। तो बेसिकली रूट निकालने के लिए एक फॉर्मूला यूज होता है जिसको हम रूट बेसिकली हम x कंसीडर करते हैं, और वो फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a। ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, तो अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बेसिकली इस x को हम बोलते हैं रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, x का 2 वैल्यू आता है बिकॉज ऑफ दिस प्लस माइनस। ठीक है, जैसे कि अगर हम लिखेंगे 5 प्लस माइनस 2, तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है 5 के साथ एक बार 2 ऐड करो और 5 से एक बार आप 2 माइनस करो। उसी हिसाब से यहाँ पे अगर प्लस माइनस दिया हुआ है, इसका मतलब है जो लेफ्ट वाला पार्ट है -b, इसके साथ एक प्लस करो रूट अंडर b² माइनस 4ac, नेक्स्ट एक बार माइनस करो, तो 2 अलग वैल्यू हो सकता है। अब ये जो रूट के अंदर जो है ना b² माइनस 4ac, दिस पार्ट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच डिसाइड्स द नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, इसी के ऊपर डिपेंड करता है कि रूट का नेचर क्या होगा, और इसे हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, ये इंट्रोडक्टरी पार्ट बहुत ही ज़रूरी है, वरना ये नेचर ऑफ रूट समझने में प्रॉब्लम होगा। तो इसको हम डिस्क्रिमिनेंट को बेसिकली हम कैपिटल D से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, ये जो D का वैल्यू है, b² माइनस 4ac का वैल्यू है, ये डिटरमाइन करेगा कि रूट कैसा होगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल के हिसाब से अभी हम इसको समझ लेते हैं। तो अभी हमने एग्जाम्पल ले लिया है 2x² माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये पहला एग्जाम्पल है जिसमें से हम नेचर ऑफ रूट निकालेंगे। तो उसके लिए पहले रूट का फॉर्मूला फिर से एक बार यहाँ पे लिख लेती हूँ मैं, -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू a। ये होता है रूट्स का फॉर्मूला जहाँ से हम 2 रूट निकालते हैं। तो यहाँ पे पहले मैंने क्या बोला था कि हमें a, b और c को आइडेंटिफाई करना होता है कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। तो हमारा इस इक्वेशन जो है यहाँ पे जो दिया हुआ है उसमें a क्या है,
जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है वो होता है a, दैट इज 2। फिर b निकालना है। b क्या होता है, जो हमारा x का कोफिशिएंट होता है। देखो यहाँ पे भी हमने लिखा है ना, x का जो कोफिशिएंट होता है वो b होता है, तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, -4, ठीक है। और c मतलब होता है कांस्टेंट टर्म, वो यहाँ पे क्या है, +3। तो ये पहले हम लोग निकाल लेंगे। फिर उसके बाद हम निकालेंगे b² - 4ac, ये क्या है, तो b यहाँ पे हमारा है -4, b² -4 इंटू a, वो जो कि है 2, इंटू c वो है 3। इवेलुएट करो इसको, 16 माइनस ये कितना होता है 24, तो दैट इज -8। तो रूट आ गया है -8। अब इसको अच्छी तरह से देखो, अगर हम x का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो b का वैल्यू क्या होगा, माइनस जो है वो तो रहेगा, और हमारा यहाँ पे b का वैल्यू था -4। अभी यहाँ पे हम x का वैल्यू निकालते हैं अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, माइनस एज इट इज यहाँ पे लिख देंगे, और जो b है उसका वैल्यू हमारी यहाँ पे है -4, प्लस माइनस रूट अंडर b² - 4ac। तो यहाँ पे b² - 4ac हमारा क्या आया है, -8 आया है ना। इसमें यहाँ पे भी कैलकुलेट कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रही हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसको इवेल्युएट कर लिया है। बाई 2 इंटू a हमारा यहाँ पे है 2। तो अभी देखो यहाँ पे जो रूट है ना, रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू है, तो किसी भी नेगेटिव वैल्यू का रूट हम नहीं निकाल सकते हैं। हालांकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर का कंसेप्ट होता है, रूट के अंदर अगर कुछ माइनस आ जाए, जो हम क्लास 11-12 में जाके सीखेंगे, लेकिन अभी फिलहाल क्लास 10 के सिलेबस के हिसाब से हम रूट के अंदर माइनस अगर कुछ रहेगा तो उसका वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो इसी वजह से दिस पर्टिकुलर वैल्यू दैट इज रूट अंडर -8 इज नॉट कैलकुलेटेड, इसको हम कैलकुलेट नहीं कर पाते। तो इसी वजह से अगर ये वाला पार्ट ही कैलकुलेट नहीं होगा तो फिर टोटल कैलकुलेशंस कुछ नहीं आएगा। क्या प्लस माइनस करें हम, किससे प्लस माइनस करें, किससे डिवाइड करें, क्योंकि ये वाला वैल्यू ही नॉट डिफाइंड है, रूट अंडर -8। तो इसका क्या वजह है, इसका वजह यही है कि रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ चुका है। तो यहाँ से हमें एक पता चला, अगर d दैट इज b² - 4ac, इसे हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, अभी समझाया था। तो अगर d लेस देन 0 होता है, d का वैल्यू जैसे यहाँ पे -8 आया है, ये क्या है, लेस देन 0 है यहाँ पे, तो कोई भी वैल्यू अगर 0 से कम है, दैट इज अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होता है, तो हम बोलते हैं रूट्स आर इमेजिनरी। रूट्स को हम इमेजिन कर सकते हैं, लेकिन उसका एक्चुअल वैल्यू कुछ आएगा नहीं। या फिर हम लिख सकते हैं रूट्स आर नॉट पॉसिबल, इस तरह से भी हम इसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक कंडीशन हमारा आया ये वाला, इसको नोट करो, राइट में अपने कॉपी में कहीं पे भी इसको नोट कर लो कि अगर डिस्क्रिमिनेंट दैट इज d विच इज b² - 4ac, ये अगर तुम्हारा 0 से कम होता है तो हम रूट्स नहीं निकाल सकते हैं। ये एक एग्जाम्पल हमने देख लिया। चलो अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ये कंडीशन हुआ। अभी हम ले लेते हैं हमारा दूसरा इक्वेशन। यहाँ पे अगर हम कंपेयर करेंगे तो a का वैल्यू हमारा यहाँ पे आएगा 1, क्योंकि x² के साथ कुछ नहीं है, मतलब 1 है। b का वैल्यू है +7 और c का वैल्यू है यहाँ पे -60, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या करना है, पहले d विच इज डिस्क्रिमिनेंट दैट इज b² - 4ac, इसका वैल्यू निकाल लेना है, ठीक है। तो इसको हम निकालने के लिए b² करेंगे, दैट इज 7² - 4 इंटू a इज 1, और c है यहाँ पे 60 विच इज c है -60, तो यहाँ पे कितना आता है 49 माइनस प्लस 240, ठीक है। तो ये टोटल हो जाता है 289। तो d का वैल्यू है 289 विच इज ग्रेटर देन 0, ये 0 से ज़्यादा है। तो अभी देखो यहाँ पे अगर हम इसके रेस्पेक्ट में x का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो यहाँ पे माइनस साइन दे दिया, b का वैल्यू है 7 प्लस माइनस रूट अंडर, अभी b² - 4ac क्या है, b² - 4ac हमारा यहाँ पे 289 आया है, तो हम यहाँ पे 289 लिखेंगे, बाई 2 इंटू a है 1। तो रूट 289 क्या होता है, रूट 289 होता है 17, और नीचे 2 हो गया। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब होता है -7 के साथ
एक बार हम प्लस करेंगे 72/2, 72 नहीं है 17 है, -7 + 17/2, और एक बार हम करेंगे -7 - 17/2। इस प्लस माइनस को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है दो अलग अलग। तो यहाँ पे क्या होगा, पहले होगा 10/2 दैट इज 5, और यहाँ पे होगा -24/2 दैट इज -12। तो यहाँ पे देखो x का दो वैल्यू आ चुका है। हेयर x हैज टू वैल्यूज, वन इज 5 और अनदर इज -12। ओके, तो दो वैल्यू आया ना x का। तो कब x का दो अलग वैल्यू आता है और डिफरेंट आता है, यहाँ पे देखो x का दो जो वैल्यू आया है 5 और -12, दो अलग अलग वैल्यूज है। तो फिर दूसरा कंडीशन हमारा क्या बना, अगर d दैट इज डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 से ज्यादा हुआ, पॉजिटिव आया, तो इसका मतलब रूट्स आर रियल। ठीक है, रियल रूट्स हमारे बन रहे हैं एंड बोथ आर डिफरेंट। बोथ आर अनइक्वल भी लिख सकते हैं, डिफरेंट भी लिख सकते हैं। दो रूट आएगा और वो दो रूट डेफिनेटली अलग रूट होंगे। ठीक है, क्योंकि रूट जैसे यहाँ पे था ना रूट 289, तो रूट 289 मतलब तो होता है 17। तो अगर किसी एक नंबर के साथ 17 को एक बार प्लस करोगे और एक बार माइनस करोगे तो डेफिनेटली दो अलग अलग नंबर आने वाले हैं। इसी वजह से अगर हम d > 0 निकालते हैं, d का वैल्यू 0 से ज़्यादा होता है, पॉजिटिव होता है, तो जो भी रूट्स आएगा वो क्या होगा, रियल होगा और साथ ही वो अनइक्वल्स होंगे। ठीक है, ये हमारा दूसरा कंडीशन हुआ। एक और कंडीशन अभी बाकी है, उसको हम समझेंगे फिर से तीसरे किसी एग्जाम्पल के साथ। अभी हम आ चुके हैं हमारे तीसरे एग्जाम्पल में। अभी देख लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। तो इसको पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम जनरलाइज कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे c का पार्ट जो है वो फ्रैक्शन में दिया हुआ है। इसका अगर हम एलसीएम कर लेंगे 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 9x² - 6x + 1 = 0। और ये 3 को इस साइड में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 0 ही बन जाता है, क्योंकि 0 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 9x² - 6x + 1 = 0, ये बना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें से हम निकाल सकते हैं a का वैल्यू विच इज़ 9, b हमारा होता है यहाँ पे -6 और c इज़ 1। ठीक है, तो यहाँ से हम निकालेंगे b² - 4ac का वैल्यू विच इज़ आवर डिस्क्रिमिनेंट d। तो b होता है -6 का स्क्वायर, और यहाँ पे हम लिखेंगे -4 × a इज़ 9 और c इज़ 1। तो हो जाता है यहाँ पे 36 - 36 विच इज़ 0। तो यहाँ पे d हमारा आया है एग्जैक्टली 0। चलो अब यहाँ पे x का वैल्यू देख लेते हैं क्या होता है। ठीक है, तो x हमारा क्या होगा, माइनस, जो कि ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है, और b का वैल्यू लिखना है, b इज़ -6 प्लस माइनस रूट अंडर, अभी b² - 4ac ये हमारा आया है 0/2 × 9, a का वैल्यू 9 है। तो अभी यहाँ पे देखो जो ये वाला पार्ट है, 0 का रूट क्या होता है, 0 का रूट 0 होता है। तो इसका मतलब इस वाले पार्ट में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारा आता है 6 ± 0/18। तो बायोलॉजिकली अगर हम देखेंगे 6 के साथ एक बार हमें 0 प्लस करना है और 6 के साथ एक बार हमें 0 माइनस करना है, ये हो गया। अब कोई भी एक नंबर है, 6 हो या कुछ भी हो, उसके साथ एक बार हम 0 ऐड करेंगे और एक बार हम 0 माइनस करेंगे, बात तो सेम ही है, एक ही आएगा। तो इस वजह से इसको हम डायरेक्टली इस तरह से लिख सकते हैं 6/18, और ये भी हमारा बन जाएगा 6/18, दोनों ही हमारा 6/18 बना, जिसे हम प्लस माइनस मतलब इसको अब इवेलुएट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1/3 और 1/3। तो देखो दोनों के दोनों सेम वैल्यूज आए हैं। ठीक है, तो इससे हमें क्या कंक्लूजन आता है कि अगर d 0 हो गया, अगर d 0 हो रहा है, तो इससे हमें क्या कंक्लूजन मिल रहा है कि अगर d का वैल्यू 0 है, डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 है, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि रूट्स रियल तो बन रहे हैं, यहाँ पे रियल नंबर तो है लेकिन इक्वल्स भी बन रहे हैं। ये हमारा थर्ड एंड लास्ट कंसेप्ट है नेचर ऑफ रूट का, कि अगर d का वैल्यू 0 आया तो हमारा रूट्स क्या बन रहा है, रियल एंड इक्वल, दोनों के दोनों सेम आएंगे। ठीक है, ये 3 कंडीशंस है। तो फाइनली एक बार देख लेते हैं तीनों के तीनों कंडीशंस किस तरह से आ रहे हैं। सो फाइनली हम लोगों ने क्या देखा कि इस तरह का अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ भी दिया रहेगा तो उसके लिए पहले हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना होता है, विच इज b² - 4ac। ठीक है, ये निकालने से ही हो जाएगा।
तो अगर इसका वैल्यू दैट इज डी डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू अगर 0 से ज़्यादा होता है, पॉजिटिव आ जाता है, तो हमारा जो रूट्स होता है, जो भी दो रूट्स आएंगे वो रूट्स होंगे, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, दो सेम नहीं होंगे, अलग अलग होंगे। अगर जो डिस्क्रिमिनेंट b है, b स्क्वायर माइनस 4ac, उसका वैल्यू 0 आता है, तो हमें पता चला कि रूट्स आर रियल, रूट्स रियल नंबर्स तो आएंगे लेकिन वो इक्वल होंगे। और अगर डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 से कम होता है, मतलब नेगेटिव होता है, तो हम बोलेंगे रूट्स आर इमेजिनरी और वी कैन से रूट्स आर नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये टॉपिक, ये एक इंट्रोडक्शन पार्ट है और ये बहुत ही ज़रूरी है एक्सरसाइज 4.3 या फिर इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, टोटल कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर नेचर ऑफ रूट निकालने के लिए बोलेगा तो रूट निकालना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ डी दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका वैल्यू निकालने से ही हो जाएगा। अगर कोई क्वेश्चन में ऐसा रहेगा कि नेचर ऑफ रूट निकालो और उसके बाद बोलेगा कि फिर रूट का वैल्यू भी निकालो, तब जाके हम रूट का जो वैल्यू निकालने का प्रोसेस है वो करेंगे, और वो भी हम एक्सरसाइज 4.3 में 1 by 1 इसको भी हम देखते रहेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।